इन 90 दिनों को आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो, सिलेक्शन वाली लिस्ट के अंदर आपका नाम हो और आपका वो नाम देख के आपके माता पिता की आंखों में खुशी और प्राउड, इन दोनों के आंसू एक साथ आपको देखने को मिले। और अभी का जो ये समय आपके पास है, ये वाला पूरा का पूरा समय आपको अपनी स्टडी को देना है। जितना ज्यादा, अगर पूरे दिन में तुम्हारे पास में 24 घंटे हैं तो उन 24 घंटों में से जितना ज्यादा समय तुम अपनी पढ़ाई को दे सको, अपनी मेहनत को दे सको, उतना ज्यादा समय तुम्हें इस पढ़ाई को देना है। और इस पूरे सेशन के अंदर मैं सारी की सारी बातें तुम्हारी डिस्कस करूंगा कि तुम्हें किस टाइम में क्या चीज पढ़नी चाहिए, तुम्हारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, सोने से उठने से लेकर के सोने तक का, क्या चीजें तुमको खानी चाहिए, क्या चीजें तुमको पढ़नी चाहिए, कहां से तुमको पढ़ना चाहिए, कहां से तुमको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि तुम इन 90 दिनों के अंदर इफेक्टिव और स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन ले सको। बस तुम्हें अंत तक इस सेशन को देखना है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, एक तरीके से तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें सफलता के पास ले जा करके छोड़ने वाला ये सेशन है। बस इस सेशन को ध्यान से पूरा देखना है, पेन कॉपी के अंदर इसके नोट्स और बना लेना और इसको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लेना मेरे प्यारे साथी। अगर तुमने इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं बिल्कुल आपको श्योरिटी दिला रहा हूं, ये वही सारी चीजें हैं जो चीजें एक टॉपर कैंडिडेट करता है, जो चीजें एक जीनियस विद्यार्थी करता है। और देखो, जीनियस कोई जन्म से बनकर के नहीं आता है, टॉपर कोई मां के पेट से बनकर के नहीं आता है। वो विद्यार्थी भी मेहनत करके अपने आप को तपा करके उस काबिल बनाता है, और तुम भी अपने आप को उस काबिल बना सकते हो, उस लिस्ट के अंदर अपना नाम शामिल कर सकते हो। बस तुमको जरूरत है अपने समय का बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने की, और वो भी सही मार्गदर्शन के साथ में, सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करने की। देखो, तुम्हारे पास अगर 24 घंटे हैं तो इन 24 घंटे में से अगर तुम सोने के तुम्हारे 6 घंटे निकाल दो, 6 घंटे सोने के निकाल दो, तो उसके बाद में बचे हुए जो तुम्हारे 18 घंटे हैं, इन 18 घंटे का मात्र 20% टाइम तुम किसको दोगे? तुम्हारे खाने को और तुम्हारे डेली रिचुअल को। बाकी पूरा का पूरा 80% समय आपको देना है अपनी पढ़ाई को। और जितना ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दोगे, जितना ज्यादा किताबों के साथ में वक्त बिताओगे, उस चीज के उतने ही ज्यादा चांसेस है कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने भागी दौड़ी आएगी। और अपनी क्षमताओं को तुम किस प्रकार से मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपनी लिमिट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं जो प्लान आपको बताने वाला हूं, आज तक जो एक आलसी जीवन आप जीते आ रहे हैं, उसी जीवन के साथ में अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। मैं आपको वो वाली सारी ट्रिक्स और ट्रैक्स भी बताने वाला हूं कि क्या चीजें आपको खानी है, क्या चीजें आपको डेली मॉर्निंग में करनी है, ताकि आप अपनी लिमिट्स को बढ़ा सको, आप अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ा सको, आप अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा सको। और इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, बस आपने 1 महीना भी अगर जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उनको फॉलो कर लिया ना, तुम्हारी खुद की अंतरात्मा कह देगी कि यार आज तक कहां बैठा था तू, आज तक कहां क्या कर रहा था तू, ये चीजें मुझे पहले क्यों नहीं पता चल गई, मैंने पहले क्यों नहीं इन चीजों को फॉलो कर लिया, वरना आज कहीं पर ही होता है ना। मतलब ये वही चीजें हैं साथियों जो आप लोग शायद जानते हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ गई है, तुम्हारे माइंड में अभी तुम्हें रिकॉल नहीं हो रही है। तो ये सेशन तुम्हारे वो सारे के सारे भ्रम तोड़ने वाला है, तुम्हारी आंखों के सामने से एक पर्दा हटाने वाला है, और वो पर्दा हटने के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तुमको तुम्हारा टारगेट दिखेगा कि यार मुझे ये वाली सीढ़ी चढ़ करके अपने टारगेट को इस तरीके से अचीव करना है। तो तुमको क्या करना है, सुबह डेली बस 2 घंटे का समय अपने आप को देना है, और इन 2 घंटे में क्या करना है वो भी मैं सेशन के आगे तुमको बताऊंगा। लेकिन वो सारी चीजें आगे बढ़ने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जानना अति आवश्यक है, क्योंकि देखो हमारे आसपास की ज्योमेट्री जब सही तरीके से सेट होती है ना, तब हमारी लाइफ की, हमारे इमोशंस की, हमारे थॉट्स की ज्योमेट्री भी बिल्कुल सही तरीके से सेट रहती है, सारी चीजें बैलेंस के अंदर चलती है। तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे आसपास की जो ज्योमेट्री है उसको सही तरीके से सेट करना है। जहां पर तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारे उस स्टडी प्लेस को तुमको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। ऐसा नहीं है बिस्तर पड़े हैं कहीं पर और लेटे लेटे बेड के ऊपर ही तुम पढ़ रहे हो, नहीं। जहां पढ़ाई करते हो प्रॉपर एक प्लेस होना चाहिए, चाहे बेड पे पढ़ो, चाहे नीचे बैठ के पढ़ो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, चाहे फिर तुम्हारे घर में टेबल लगा करके पढ़ो, वो प्लेस तुम्हारा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वहां का जो ओरा है, वहां की जो वाइब है, वहां का जो एनवायरमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा वहां पर होनी चाहिए। और उस सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करने के लिए जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो वहां पर एक घी का दीपक जला करके आप जरूर रख लेना। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो चीजें मैं फॉलो करता आया हूं आज तक, और जिन चीजों की वजह से मुझे ड्रास्टिक बेनिफिट्स मिले हैं।
बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज। पहले एक वक्त ऐसा था जब आलसी हुआ करता था मैं, जब आप लोगों की तरह पड़ा रहता था ऐसे ही, लेकिन जब मैंने चीजों को बदलना शुरू किया, मैंने अपने इस 7-8 साल के स्टूडेंट वाली लाइफ के अंदर जो जो चीजें सीखी है, एक एक चीज को इंप्लीमेंट करा है ना, वो एक एक चीज तुमको आज मैं यहां पर एक साथ बताने वाला हूं। तो तुम्हारे स्टडी प्लेस की साफ सफाई कर लेना, सबसे पहला काम ये करना। चाहे लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, वहां पर भी अपनी टेबल को डेली जाते ही मॉर्निंग के अंदर साफ किया करो, एक कपड़ा रखा करो, उसके बाद ही पढ़ने बैठा करो। दूसरी बात, वहां पर एक घी का दीपक, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इट्स डजंट मैटर, घी का दीपक जलाना आपके आसपास के आभा मंडल को, आपके ओरा को पॉजिटिव बनाता है। आपके आसपास ना तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ना आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आएगी। कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार मैं असफल हो जाऊंगा, क्योंकि देखो विचार बहुत पावरफुल होते हैं। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप कर्म करते हो और वैसे ही आप बनते जाते हो। तो आसपास के ओरा को आपको पॉजिटिव बनाना जरूरी है। तो आपको घी का दीपक जरूर अपने पास, जहां पर आपकी स्टडी टेबल है, वहां जला करके रखना है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, लैब असिस्टेंट का जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस का प्रिंट आउट आपकी टेबल पर होना चाहिए। ये तो वो सारी की सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले आपकी चेकलिस्ट में रेडी होनी चाहिए कि यार ये चीजें तो मैंने कर ली है। अब क्योंकि कोई भी प्लेन टेक ऑफ करता है ना, टेक ऑफ करने से पहले वो रनवे के ऊपर दौड़ता है, मतलब उड़ने के लिए, उड़ने से पहले वो रनवे के ऊपर दौड़ता है। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो तुमको उड़ने के लिए तैयार करेगी। तो तुम्हारा सिलेबस जो है उसका प्रिंट आउट तुम्हारे पास में होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से टॉपिक्स है और किस किस सब्जेक्ट से तुम्हारे कितने कितने प्रश्न आते हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक सेशन में करवा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लेना। दोनों पेपर के हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इस सेशन में भी आगे मैं तुम्हारे वो डाउट वापस से क्लियर करने वाला हूं। तीसरी चीज, जो साथी पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एक बार की सिलेबस पढ़ लिया है, उनके लिए एक स्पेशल चीज कि उनको अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया जो कंटेंट है, उस नए कंटेंट को तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। तुम्हें जो तुमने पढ़ रखा है ना, जिस सोर्स का तुमने एक बार चयन कर लिया है, जिस चीज से तुम एक बार पढ़ना शुरू कर दिया है, बस उसी चीज को पढ़ो। देखो, एक तो तुम 1000 अलग अलग चीजें पढ़ो और एक ही चीज को तुम 1000 बार पढ़ लो। उस एक ही चीज को 1000 बार पढ़ लोगे तो ऐसे मास्टर बन जाओगे कि उसमें सवाल कहीं से भी पूछे तुम्हारा सवाल गलत होगा ही नहीं, है ना। एक बहुत बेहतरीन एक मास्टर थे मार्शल आर्ट के, उनसे पूछा गया कि आप जो है दुनिया के नंबर 1 टॉप मास्टर के अंदर आते हैं, इसका क्या रीजन है। तो उन्होंने बोला कि मैं अलग अलग 100 टेक्निक्स को प्रयास करने की बजाय मैं एक ही टेक्निक को डेली मॉर्निंग में उठ करके 100 बार प्रयास करता हूं। मेरी उस टेक्निक के अंदर दुनिया के अंदर मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो वही काम तुमको करना है। तुम्हें तुम्हारे कंटेंट का चयन एक बार समझदारी से करना है। उसके बाद में उसी कंटेंट को बार बार पढ़ना है। नया कंटेंट तुम्हें नहीं लेना है। जिन साथियों ने पहले से कोई वीडियो कोर्स ले रखा है, पहले से कोई किताब पढ़ रहे हो, तो उन चीजों को तुम्हें फॉलो करते हुए चलना है। और जो साथी बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, अब ही पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, उनको मैं एक बात कहूंगा कि तुमको किसी एक सोर्स को चुन लेना है और उस सोर्स के ऊपर तुम्हें पूरा का पूरा ट्रस्ट करके उसी सोर्स को घोट करके पी जाना है। चाहे कोई वीडियो कोर्स आप नया लेने वाले हैं, चाहे जो मैं किताबें आपको आगे बताने वाला हूं, बताऊंगा। जो साथी अभी बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, उनको भी मिनिमम कॉस्ट के अंदर किस प्रकार से अपने सोर्स का एक बेहतरीन सोर्स का चयन करना है और फाइनली उसको पढ़ करके सिलेक्शन लेना है। तो नया कंटेंट अवॉइड करना है जो पहले से पढ़ रहे हैं, और जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको एक सोर्स का चयन करना है, एक कंटेंट का चयन करना है और उसी कंटेंट को बार बार पढ़ना है। अगली जो बात तुमको ध्यान रखनी है, तुम्हें मोबाइल से और सोशल मीडिया से फास्टिंग कर लेनी है। मोबाइल फास्टिंग और सोशल मीडिया की फास्टिंग। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, 3 महीने तक अगर किसी शादी में नहीं जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। या फिर 3 महीने तक दोस्तों के साथ कहीं घूमने नहीं जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर 3 महीने उन सारी चीजों को अवॉइड करके तुमने अपने आप को आइसोलेट करके मेहनत कर ली ना, तो इस बात की मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि ये 3 महीने की मेहनत तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी को आसान बना देगी। जो लोग आज तुम्हारे शादी में ना जाने की वजह से तुमसे नाराज होंगे, वही लोग तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन तुम्हारा स्टेटस लगा करके बोलेंगे कि भाई कांग्रेचुलेशंस यार, हमें पता था कि तू कर लेगा, तेरे अंदर वो डेडिकेशन था। क्योंकि देखो, दुनिया दोनों तरफ बोलती है। मारवाड़ी भाषा में अपने एक कहावत है कि दुनिया चड्डा ने भी हंसे और पाड़ा ने भी हंसे। अगर आप घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हो तो भी लोग आपको हंसेंगे कि देख कितना मूर्ख आदमी है, बेचारे घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा है, इसको धूप में तकलीफ दे रहा है। अगर तुम पैदल पैदल चलोगे तो भी बोलेंगे कि साथ में घोड़ा है, फिर भी मूर्ख आदमी पैदल पैदल जा रहा है। दुनिया दोनों तरफ बोलेगी।
तुम्हें डिसाइड करना है कि अभी तुमको करना क्या है। तो तुम्हें इस वक्त में सोशल मीडिया हो चाहे तुम्हारा मोबाइल हो, मोबाइल का अगर यूज कर रहे हो तो मोबाइल का यूज केवल और केवल तुम्हें कंटेंट कंज्यूम करने में करना है, केवल और केवल तुम्हारी प्रोडक्टिव स्टडी को बेहतरीन तरीके से आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए करना है। उसके अलावा ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप स्टेटस, सारी चीजों से संन्यास ले लेना बस 3 महीने, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास बस एक टेलीग्राम एप्लीकेशन होना चाहिए जिसके ऊपर तुम्हारे नोट्स वगैरह तुमको मिलते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह तुमको मिलती है, कंटेंट तुमको मिलता है। उसके अलावा बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुमको फास्टिंग कर लेनी है। फास्टिंग का मतलब समझते हो? फास्टिंग का मतलब खाने की फास्टिंग करते हो ना रे तुम लोग, है ना? खाना नहीं खाते हो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक। जैसे आज मंगलवार का मेरा फास्ट है, मैंने सुबह से लेकर अभी तक कुछ नहीं खाया है, अन्न का फास्ट किया हमने। तुमको करना है मोबाइल का फास्ट। मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है अगर तुम्हारी पढ़ाई में काम नहीं आ रहा है तो। सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाना तुम्हें, सोशल मीडिया को तो बिल्कुल हटा ही दो 3 महीने के लिए। अगर सारी चीजों से आइसोलेट हो जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन जिंदगी जरूर सुधर जाएगी मेरे प्यारे भाई प्यारी बहना। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हें तुम्हारी लिमिट सेट करनी है, तुम्हें अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना है। डिसिप्लिन होने का क्या मतलब है? डिसिप्लिन होने का मतलब है कि तुम्हें यह पता हो कि तुम्हें यह नहीं करना है। हमें क्या क्या करना है ये सबको पता होता है, लेकिन हमें क्या नहीं करना है। जिस इंसान ने उस बात को अपनी डेडलाइन बना लिया, अपनी लिमिट बना लिया कि मुझे 10 बजे के बाद में ये काम नहीं करना है, या मुझे ये चीज नहीं खानी है, या मुझे 3 महीने पार्टी में नहीं जाना है, 3 महीने शादी में नहीं जाना है, फालतू में रोते फिरने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर क्या नहीं करना है ये तुमने डिसाइड कर लिया, तुम्हारी लिमिट तुमने अगर सेट कर ली, तो तुमसे बड़ा डिसिप्लिन्ड प्राणी इस धरती पर कोई होगा नहीं। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी आदतों को डे बाय डे सुधारेगा और तुम्हें एक अलग ही इंसान बना करके निकाल देगा। तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। बस तुम्हें 1 महीने तक रेगुलर मैं जो चीजें बता रहा हूं इनको फॉलो करना है, और जो टैक्टिक्स मैं तुमको स्टडी की यहां पर बता रहा हूं उनको तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात तुमको ध्यान रखनी है कि तुमको डीप स्लीप लेना है। 6 घंटे तुम्हें कम से कम सोना है। जनरली क्या होता है, विद्यार्थी जो होता है एग्जाम जैसे जैसे पास आता है बहुत सारा प्रेशर ले लेता है, और वो प्रेशर के चक्कर में आकर के सोना कम कर देता है ना? दिन में फोन चलाने में टाइम वेस्ट कर दिया, या किसी दोस्त के साथ बाहर जाकर के थड़ी पे सिगरेट फूंक लिया, फिर आकर के गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो सोने के टाइम में कटौती करता है। और ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जब तक तुम अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे, उनको अपने आप को रिवाइर करने के लिए वक्त नहीं दोगे, तुम्हारी बॉडी की भी एक लिमिट है, उसकी भी एक क्षमता है कि यार वो इस समय तक, इस मोमेंट तक काम कर सकती है, इस लिमिट तक काम कर सकती है। अगर उसके ज्यादा आगे उसको तंगेड़ोगे ना, तुम्हारा दिमाग सही से काम करेगा, ना तुम्हारी बॉडी सही से काम करेगी, चिड़चिड़े और हो जाओगे। तो कम से कम चाहे एग्जाम टाइम हो चाहे शांति काल का समय हो, 6 घंटे की नींद स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको लेनी ही लेनी है। और 6 घंटे की नींद भी आपकी डीप स्लीप होनी चाहिए। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रख देना है। मोबाइल जैसे तुम 11 बजे अगर सोने वाले हो तो 10 बजे मोबाइल से कंप्लीटली दूरी बना लेनी है। 11 बजे सोओगे और 5 बजे उठने के बाद में, उठने से लेकर के 3-4 घंटे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि मोबाइल से जो वाइब्रेशंस आती है, मोबाइल के अंदर जो आपकी रेज आती है, जो किरणें आती है, वो हार्मफुल किरणें होती है। वो तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को कम करती है, वो फर्टिलिटी रेट को कम करती है, वो हर एक प्रकार के इमोशन को डिस्टर्ब करती है। तो मोबाइल से तुमको दूरी रखनी है और डीप स्लीप लेनी है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोचते सोचते या ओवर थिंकिंग करते करते सो रहे हो। सोते टाइम अपने आप को ये याद दिलाओ कि यार आज का दिन कितना अच्छा मेरा गया है, मेरे पास कितनी सारी अच्छी चीजें हैं। ग्रेटफुलनेस की फीलिंग अपने आप को महसूस करवाओ कि यार मेरे को इतना अच्छा परिवार मिला है, मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर मैं इतनी बेहतरीन स्टडी कर पा रहा हूं, मेरे को इतना अच्छा माहौल मिला है, मेरे 2 हाथ 2 पैर दोनों आंखें सब कुछ मेरे सही सलामत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। तुम लोग कितने लक्की हो। ग्रेटफुल फील करना है अपने आप को इस चीज के लिए, और जब ग्रेटफुल फील करना शुरू करोगे तो तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी के अंदर, समृद्धता के अंदर और ज्यादा वृद्धि होने लगेगी। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है, चाहे वो तुम्हारी फिजिकल लिमिटेशन है, चाहे मेंटल लिमिटेशन है, चाहे फिर वो तुम्हारी पैसे की बात है, हर एक चीज के अंदर वृद्धि होने लगेगी, प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी। और ये सारी की सारी वेल प्रूवन साइंटिफिक बातें हैं जो मैं तुमको बता रहा हूं। तो तुमको 6 घंटे की नींद प्रॉपर तरीके से लेनी है। एक डीप स्लीप तुमको जरूर लेना है। 6 घंटे से कम नहीं सोना है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, क्योंकि अभी ये जो जवानी का वक्त है, बढ़ते हुए शरीर को भी रेस्ट चाहिए, कोशिकाओं को वापस से रिवायर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और ब्रेन को भी नए न्यूरॉन्स क्रिएट करने के लिए वक्त चाहिए। तो इसको आपको रेस्ट प्रॉपर देना ही देना है।